अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। अगर आपको सफ़ेद मोतिया है, आपके किसी जानने वाले को सफ़ेद मोतिया है और कंफ्यूज इस चीज़ में है कि लेंस कौन सा डलवाएं, तो आपके लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ये भी ऑप्शन बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसकी बुनियादी किस्में क्या हैं और आपने ये फ़ैसला कैसे करना है कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल है। बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं जो आपने पहले डिसाइड करनी है। सबसे पहले जो आपने बेसिक डिसीजन लेना है वो ये है कि क्या आप इसमें मोनोफोकल लेंस डलवाना चाहते हैं या मल्टीफोकल लेंस डलवाना चाहते हैं। यानी कि मोनोफोकल लेंस वो लेंस हैं जो दूर के विजन को आम तौर पे बग़ैर ग्लासेस के क्लियर कर देते हैं और नज़दीक की जो नज़र है उसके लिए आपको नज़दीक का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ता है, या आप ग्लासेस फ्री सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि आप टोटली नहीं चाहते हैं कि आपको ऐनक इस्तेमाल करनी पड़े। तो ये वो बुनियादी जो कंडीशन है, जो सवाल है जो आपने अपने आप से करना है। फर्दर क्या आपको ये लेंस सूट करेंगे नहीं करेंगे, आपके सर्जन आपको गाइड करेंगे, लेकिन आप अपने तौर के ऊपर ये जहन बना सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेंस चाहिए है। अगली जो डिस्कशन है वो इस हवाले से है कि मोनोफोकल के अलावा जब हम जो ग्लासेस फ्री लेंसेज की तरफ जाते हैं, यानी वो लेंसेज जिसमें ग्लासेस के इस्तेमाल की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है आफ्टर सर्जरी, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो एडॉफ आता है। ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से है जिसके अंदर बेसिकली आपका नज़दीक का जो विज़न है वो पार्शली क्लियर होता है, यानी कि कंप्लीट क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है यानी कि दरमियानी फ़ासला जिसमें आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर आ सकता है, इंफॉर्मेशन क्लस्टर आ सकता है, या आपका जो सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप, ये आपका दरमियानी फ़ासले या इंटरमीडिएट फ़ासले में आता है। इन लेंसेज एडॉफ लेंसेज के ज़रिए तकरीबन हमारा जो ये वाला फ़ासला है इसमें हमें रिलेटिवली क्लियर विज़न मिलता है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो ट्राईफोकल में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अक्सर इसमें फ़ेस नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगला जो सवाल आपके जहन में आएगा वो यही आएगा कि नज़दीक में खाली ऐसा लेंस बनाने की क्या ज़रूरत है कि उसमें थोड़ी सी नज़दीक की नज़र क्लियर हो और पूरी नज़र ना क्लियर हो। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास कंप्लीट ग्लासेस फ्री लेंसेज हैं, यानी कि वो नज़दीक के नज़र को पूरा क्लियर करते हैं, जिनको हम बाईफोकल या ट्राईफोकल लेंस बोलते हैं, तो ये वो लेंस हैं जिनमें आपको रोशनी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पे वो हज़रात जो ड्राइविंग करते हैं तो उनको नाइट टाइम ड्राइविंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ग्लेयर्स और हैलोस का इशू आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करें, लेकिन ऐसा मुमकिन है। इस साइड इफ़ेक्ट को एडॉफ टेक्नोलॉजी के अंदर कम किया गया है, यानी कि बेसिकली इस चीज़ को रिमूव करके जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है वो ये किया गया है कि नज़दीक के लिए जो बेसिक काम है आपके वो तो आप कर लेंगे, लेकिन जो बारीकी वाले काम हैं, कोई मोबाइल का इस्तेमाल है, उसके लिए आपको बहरहाल ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो ग्लासेस फ्री लेंसेज उसमें एडॉफ टेक्नोलॉजी हो गई। फिर एक जो लेंस हैं जिनको हम बाईफोकल लेंस कहते हैं, यानी कि इससे दूर और नज़दीक के विजन को क्लियर करते हैं। जो दरमियानी फासला है जिसको एडॉफ क्लियर कर रहा था, ये उस एरिया को टच नहीं करते हैं और दरमियानी फासले या स्क्रीन के इस्तेमाल के लिए अच्छे लेंस नहीं समझे जाते हैं। ये आपके दूर के विजन को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ नज़दीक के विजन में आपको हेल्प करेंगे, दरमियानी फासले में हेल्प नहीं करेंगे। आम तौर के ऊपर ये लेंसेज अब कम इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों में ज़रूर इनका फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप ग्लासेस फ्री सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो या आप एडॉफ के बारे में सोचिए, या फिर अगली जो हमारी टाइप है जिसको हम बताने जा रहे हैं वो ट्राईफोकल लेंसेज हैं। बुनियादी तौर पे सबसे अच्छा सॉल्यूशन अगर आप ग्लासेस के बग़ैर ज़िंदगी चाहते हैं तो ट्राईफोकल है। ट्राईफोकल लेंस वो हैं जो दूर के फासले को, दरमियानी फासला या इंटरमीडिएट डिस्टेंस को जिसमें हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन आ सकती है, और नज़दीक के फासले को जिसमें हमारा मोबाइल का जो डिस्टेंस है वो आ सकता है, क्लियर करते हैं। और ये वाले लेंसेज आम तौर के ऊपर हमें टोटली ग्लासेस फ्री कर देते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका ज़्यादातर वही है जो मैंने आपसे अभी बयान किया है कि कई दफ़ा फोकसिंग में इसमें कुछ इशू आते हैं और आपको टाइम लग सकता है ब्रेन के एडजस्टमेंट में और न्यूरो अडॉप्टेशन में। यानी न्यूरो अडॉप्टेशन एक वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए
दिमाग उसको मौसूल होने वाली तस्वीरों को फोकस करता है, उनको देखता है और उनको जज करके आपको उस तस्वीर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आपने अगर ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेंस चाहिए, तो सबसे पहले तो आप अपने काम की नौइयत को देखिए कि आपके काम की नौइयत क्या है। अगर आपका ज़्यादातर दूर का काम है और नज़दीक का काम है तो आप मोनोफोकल लेंस की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ऑफिस वर्क है जिसमें आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा है तो आप एडोफ की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका काम मिक्स्ड है, यानी कि दूर और नज़दीक के मिक्स काम कर रहे हैं, तो फिर आप ट्राईफोकल लेंस की तरफ जा सकते हैं। इसमें आप ये चीज़ जहन में रखिए कि मेन डिसीजन जो है उसको लेने में कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर हम अपने यहाँ होने वाली सर्जरीज़ में सेल्फ फाइनेंस कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ इंश्योरेंस या बाकी फाइनेंसिस का कॉन्सेप्ट चूँकि कदरे कम है, तो ऐसी सूरत के अंदर हमें कॉस्ट के ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी होती है। जो कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो आम तौर के ऊपर एडोफ लेंसेज या ट्राईफोकल लेंसेज की कॉस्ट जो है वो जितने भी लेंसेज जो मोनोफोकल हम इस्तेमाल करते हैं उनमें 2 गुना से 3 गुना तक हो सकती है। इस चीज़ को आप जहन में रखते हुए ये फ़ैसला करें। और जो उससे ज़रूरी लास्ट बात है वो ये है कि जो लेंसेज हैं वो आपको ज़्यादातर दोनों आँखों में डलवाने होते हैं, लेकिन अगर आप मोनोफोकल लेंस डलवा रहे हैं तो पहली आँख और दूसरी आँख के बीच में गैप ज़्यादा हो सकता है। इससे आपको लेंस की एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ग्लासेस फ्री लेंसेज की तरफ जा रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि ये लेंस आपको दोनों आँखों में बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से डलवाने पड़ेंगे, यानी कि विद इन 1 वीक या नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जैसे ही पहले आँख की सर्जरी होगी तो आपको दूसरी आँख में ये लेंस जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे या डलवाने पड़ेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि आपको किस तरीके से लेंसों के बारे में सोचना चाहिए कि कौन सा लेंस आपकी आँख के लिए बेहतर रहेगा। ये टेक्नोलॉजी वाइज है। और एक चीज़ और जो आप अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का लेंस आप अच्छा समझते हैं अपनी आँख के लिए। ये वो डिस्कशन है जिसमें आपके सर्जन आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आपका जो डिसीजन है वो इस हवाले से होना चाहिए कि आपकी रूटीन के साथ कौन सा लेंस आपको सूट करेगा, मोनोफोकल, एडोफ, बाईफोकल या ट्राईफोकल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।